Good morning students, welcome to Sardar Patel Inter College Jaroli 2 online classes. Today we are going to learn the poem Sympathy in English first, part 1. In this poem, the poet tells us the quality of sympathy. According to the poet, the quality of sympathy is given to human beings by God, and no other can capable the quality of sympathy. In the first line of the poem, the poet tells us that I lay in sorrow deep distressed. The word I refers to the poet in this stanza और इन दिस पोएम. आई ले इन सॉरो, मैं लेटा हुआ हूँ दुख में, एंड डीप डिस्ट्रेस्ड, और अत्यधिक परेशान. द पोएट सेज दैट ही वाज इन द सिचुएशन ऑफ सॉरो एंड डिस्ट्रेस. परेशानी की अवस्था में है पोएट. माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, देन अ प्राउड मैन passed his way and he saw his grief. His looks were cold. He says that his looks means दृष्टि, हाव भाव, were cold. cold का मतलब उदासीन. उसकी दृष्टि पोएट के प्रति उदासीन थी. He gave me gold. Because he was a proud man, he helped the poet with money. In the line, gold refers to the wealth. इस लाइन में जो शब्द गोल्ड आया है उसका मतलब धन से है, संपत्ति से है. वो उस घमंडी व्यक्ति ने पोएट की धन देकर मदद की, जिसकी दृष्टि पोएट की ओर उदासीन थी. बट नॉट अ काइंडली वर्ड. लेकिन उस घमंडी व्यक्ति ने कवि की सहायता धन से तो की, लेकिन एक भी उससे काइंडली सहानुभूति भरा शब्द नहीं कहा. उसके प्रति दया, मर्सी, सिंपैथी नहीं दिखाई. बस अपने अहंकार में धन देकर कवि की मदद कर दी. माई सारू पास्ट. इसके बाद कवि महोदय का जब दुख तकलीफ दूर हो गई, गुजर गया उनका दुख, आई पेड हिम बैक. आई स्टैंड फॉर पोएट. पोएट ने वापस दे दिया उसका द गोल्ड, धन. जो भी धन उस घमंडी व्यक्ति ने कवि महोदय को दिया था मदद के रूप में, वो सारा धन कवि महोदय ने उसे वापस कर दिया. ही गेव टू मी. जो भी उस घमंडी व्यक्ति ने धन मुझे दिया था, मैंने वो सारा धन उसे देकर उसके कर्ज से मैं मुक्त हो गया. देन स्टूड एरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स. इसके बाद जब मैंने उसका सारा धन वापस कर दिया तो उसके एहसान से मैं मुक्त हो गया, और एहसान से मुक्त होने के बाद मैं उसके सामने गर्व के साथ सीना तान के खड़ा हो गया. इरेक्ट मीन्स होता है स्ट्रेट. मैं उसके सामने कर्ज मुक्त होकर सीना तान के खड़ा हुआ. एंड स्पोक माई थैंक्स. और उसकी उस मदद के लिए, सहायता के लिए उसको धन्यवाद कहा. एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी. और उसकी इस मदद के लिए, दान के लिए मैंने उसे ब्लेस्ड या आशीर्वाद दिया. और इस तरीके से उस घमंडी व्यक्ति ने जो धन से मेरी मदद की थी, मैंने उसका धन वापस करके उसका कर्ज मैंने चुका दिया. इस प्रकार से जो इस सिंपैथी के पार्ट फर्स्ट में इन दो स्टेंजा को हमने पढ़ा. अब इस शेष पोएम को हम अगले दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे. धन्यवाद.